प्रेम में ऐसे फंसे कि उसी की याद में जब अंतिम समय आया तो अंतिम समय में उस हिरण की ही याद रही, बाकी भगवान की याद छूट गई। क्यों कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कभी आवत नहीं। यही भरत जी के साथ हुआ। हिरण की स्मृति मन में बनी रही, उसी में प्राण छूट गए। और कहते हैं अंते सामति तागति, अंत में जैसी हमारी सोच होती है वैसा ही हमारी गति होती है, वही जन्म में मिलता है। क्योंकि भक्त जी ने अंतिम समय में उस हिरण के बच्चे का चिंतन किया था, तो उनको खुद बुला रहे हैं, आओ खाओ 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 खाओ। भाइयों ने देखा कि ये तो किसी काम का नहीं है, उसको रोटी देना भी बंद कर दिया। जड़ भक्त जी अपनी मस्ती में रहते, किसी बात की कोई चिंता नहीं, इस बात की चिंता नहीं कि खाने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहनने को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, जो मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। तो वहां से फिर निकाल दिए गए, चले गए जंगल में। जंगल में एक दिन जड़ भरत जी अकेले घूम रहे थे, तो वहां एक राजा जिसका नाम रहुगण था, सिंधु सुमेर देश का राजा था। वह राजा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। पालकी में 4 कहार पालकी को लगे हुए हैं, उसमें राजा बैठ के जा रहा है। उनमें से एक कार बीमार हो गया, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये एक आदमी अस्वस्थ हो गया, अब क्या करें, इसकी जगह किसको लगाएं? तो राजा रहुगण ने कहा कि ये मेरा ही साम्राज्य है, यहाँ भी जो मिलता है उसको लगा दो। पहले राजा लोग वैसे बेगार तो लेते थे, देना कुछ नहीं, जो मिला लगा दिया। और कोई नहीं मिला जंगल में, कौन मिलना था? जड़ भरत मिले, अट्टे कट्टे, और उनको लगा दिया पालकी उठाने। जड़ भरत जी जब चलते थे तो ऐसे चलते थे नीचे देख सके कि पैरों के नीचे कोई चिंटी इत्यादि ना आ जाए और कोई पाप हो जाए, इतनी ऊंची अवस्था उनकी थी। जब पालकी में उनको लगाया तो नीचे देख के चलते थे, कहीं कोई चिंटी अगर रास्ते में आ गई तो उछल पड़ते थे, लंबा कदम रखना। तो उससे क्या होता था, जब एक कार गलत चलेगा तो पालकी को धक्का लगता था और राजा रहुगण का सिर ऊपर उसके साथ लगता था, पालकी के साथ। 2-4 बार ऐसा हुआ। राजा रहुगण ने कहा कि कहारो क्या कर रहे हो, ठीक ढंग से नहीं चलते, कैसे चल रहे हो? तो कारों ने विनती की कि महाराज हमारा कसूर नहीं है, ये जो नया आदमी लगाया है सारी इसकी गलती है, ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। राजा ने उसको कहा कि ठीक ढंग से चलो, लेकिन भरत जी तो वैसे ही चले गए। फिर राजा के साथ वही हुआ। अब राजा का सिर जरा जोर से टकराया, राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से में राजा ने कहा कि ये इतना मोटा तगड़ा आदमी है और पालकी नहीं उठा सकता, कर क्या रहा है? और कहा कि मैं तुझे अभी ठीक करता हूं, मैं तेरा इलाज करता हूं, क्रोमी दे चिकित्सा, मैं इसका इलाज करता हूं, अभी दंड देता हूं इसको। और भाई ये तो इतना मोटा है और मुर्दे की तरह चल रहा है। जब ऐसा सुना कि तो जड़ भरत ने सोचा कि देखो ये राजा तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए महर्षि कपिल के आश्रम में जा रहा है,
लेकिन इसके अंदर जो अहंकार की भावना है अभी तक को छोड़ी नहीं इसने। इसको क्या ज्ञान प्राप्त होगा वहां? अभी तक अपने आप को राजा समझ रहा है, बड़ा समझ रहा है, मैं तेरा इलाज करता हूं। तो जड़ भरत ने सोचा कि पहले मुझे इस राजा को ज्ञान का उपदेश लेने के योग्य बनाना होगा। अगर आज मैं नहीं बोला तो आने वाले समय में लोग यही कहेंगे कि जिस राजा की पालकी को भरत ने कंधा दिया था वह राजा अज्ञानी ही रहा। तो इसलिए आज मुझे बोलना ही पड़ेगा। और जड़ भरत बोले, पहली बार बोले ज्ञान की बात। बोलते तो पहले भी उठपटांग बोलते थे, वैसे एक ज्ञान की बात पहली बार बोली। क्या कहा कि हे राजन, आप कहते हैं कि चलना मुझे भार लग रहा है, लेकिन चलने का जो श्रम तो उसको होता है जो चलता है, जो चलेगा नहीं उसको श्रम क्या होगा? आपने कहा कि मेरा शरीर मोटा है, तो शरीर का मोटा या पतला होना या व्याधि, ईर्षा, घृणा, द्वेष या अभिमानी होना, ये शरीर के धर्म है। लेकिन मेरा नहीं, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। और आपने कहा कि जीवित ही मुर्दे के समान है। तो राजन, आपको यह भी समझना चाहिए कि जन्म लेना, बड़े होना और मरना, ये हमारे इस शरीर की गतियां हैं। इसके अलावा भूख प्यास लगना ये प्राण के धर्म है। और फिर आपने यह कहा कि मैं मुर्दे के समान हूं, ये भी आपने गलत कहा। और रही बात चिकित्सा की, इलाज करने की, आपने कहा मैं इलाज करता हूं इसका। तो जिसका तुम इलाज करना चाहते हो वह तो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं। तुम इलाज किसका करोगे? शरीर का इलाज करोगे, मैं शरीर हूं ही नहीं। और जब मैं हूं, शरीर हूं ही नहीं, तो तुम चिकित्सा किसकी करोगे? और बाकी रही राजन बात पालकी की, आपकी या मेरी, तो क्या है, मैं मिट्टी का एक ढेला हूं, पालकी मिट्टी का दूसरा ढेला है, और उसमें बैठे हुए तुम मिट्टी के तीसरे ढेले हो। अगर मिट्टी के एक ढेले के ऊपर दो ढेले और रख दिए जाएं, तो उसे क्या श्रम होगा? उसे कोई श्रम नहीं होगा, क्योंकि हम सब तीनों, जैसे मैं, ये पालकी और तुम, हम मिट्टी के ढेले हैं, जब हमें आत्मज्ञान नहीं है। तो चिकित्सा करोगे, किसकी चिकित्सा करोगे? मेरी चिकित्सा करोगे? यह सुनकर के राजा रहुगण पालकी से नीचे उतरे और नीचे उतर के जड़ भरत जी के पैरों में पड़ गए कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हो सकते। आप ठीक ठीक बताओ कि आप कौन हो, अपना परिचय दो। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन,
ये तुम्हारी एक और भूल है, जो तुम मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हो। क्योंकि जो मैं हूं वही तुम हो, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। और हम सब जिस परमात्मा की संतान हैं, वो सब एक होकर के हम सब के ऊपर अंदर विद्यमान है, वो सब में बराबर है। तो इसलिए ये पूछना कि मैं कौन हूं, ये आपकी एक और भूल है। और दूसरी बात, जो पालकी उठाने का भार हुआ, कष्ट हुआ, वह तो शरीर को हुआ, आत्मा को थोड़ी हुआ। प्रभुपद ने कहा कि महाराज, शरीर को होने वाला कष्ट तो आत्मा को ही होगा, क्योंकि बर्तन में पानी और पानी में चावल डालकर अगर अग्नि पर रख दिए जाएं, तो अग्नि का संबंध चावलों के साथ नहीं होगा। किसके साथ होगा? बर्तन के साथ होगा। बर्तन गर्म होगा, बर्तन से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने से चावल गर्म होंगे और चावल पक जाएंगे। तो इसी प्रकार से शरीर का संबंध इंद्रियों से होगा, इंद्रियों का मन से होगा, मन का बुद्धि से होगा और बुद्धि का फिर आत्मा से होगा। तो शरीर को होने वाला कष्ट तो आत्मा को ही कष्ट हुआ ना। जड़ वर्तनी जी ने कहा, हे राजन, मेरी बात सुनो, तुम एक बर्तन लो, बर्तन में पानी डालो और पानी में चावल की जगह पत्थर डाल दो, फिर उसको उबालो। आप चाहे जितना उबालो, क्या पत्थर पक जाएगा? नहीं पकेगा। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि तुम विकार से भरे हुए पानी और विकार युक्त चावल की तुलना विकार युक्त शरीर से कर रहे हो, निर्विकारी, और बात कर रहे हो निर्विकारी आत्मा की, जो आत्मा इन विकारों से परे है। तो देखो, शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है और फिर बूढ़ा हो जाता है और इसका विनाश हो जाता है। शरीर की तीन ही गतियां होती है, शरीर पैदा होता है, बढ़ता है और उसके बाद उसके वो खत्म हो जाता है। चौथी कोई गति शरीर की नहीं। तो और जहां तक रही आत्मा की बात, तो आत्मा में ये विकार नहीं होते। आत्मा एक छोटे बच्चे के शरीर में भी वैसी है, तो एक बड़े आदमी के शरीर में भी वैसी है। और विकार सब शरीर के हैं, इसलिए शास्त्र में शरीर को मरण धर्मा कहा गया है। जिसका धर्म ही मरना है, मरण धर्मा, जिसका धर्म ही मरना है। इस शरीर को एक दिन खत्म होना ही होना है, इसको हम बचा नहीं सकते। आज बालक जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, बड़ा होकर के नौकरी करता है, शादी करता है, बूढ़ा होकर के मर जाता है। तो इतना परिवर्तन जो हुआ वो किसमें हुआ? ऐसी भी तो बूढ़ा हो गया तब भी वैसी ही है। और जो वर्षों में बदलता है वो एक महीने में भी बदलता है, जो एक महीने में बदलता है वो सप्ताह में भी बदलता है, जो सप्ताह में बदलता है वो एक दिन में भी बदलता है, एक घंटे में भी बदलता है, एक मिनट में भी बदलता है। और इसी बदलने का नाम मृत्यु है। हम सब इस दुनिया में क्या है? एक काल चक्र के अधीन हैं। काल का मतलब होता है समय।
आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा, पहले जब आता था तो उसमें पहले एक चक्कर घूमता रहता, मैं समय हूं। तो ये सारा जो खेल है वो समय का है, समय को ही काल कहते हैं। हम सब काल के अधीन हैं, क्योंकि जिस लोक में हम पैदा हुए हैं उसका नाम मृत्यु लोक है। तो यहां सब कुछ क्षण क्षण में बदल रहा है। आप अपने शरीर की गति को नहीं रोक सकते। कोई चाहे कि मैं 4 वर्ष का हूं तो 4 का ही रहूंगा, नहीं हो सकता। शरीर तो बढ़ेगा ही, इसको हम नहीं रोक सकते, ये किसी के बस में नहीं है। और ये परिवर्तन शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। तो राजा ने पूछा कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? तो जड़भरत ने कहा कि चिंतात्मक रीति से, चिंतन के द्वारा इसका साक्षात्कार होता है। राजा ने पूछा कि आत्मा का रंग कैसा है, लाल है कि काला है? तो जड़भरत जी कहते हैं कि आत्मा कोई देखने की चीज नहीं है कि उसका रंग कैसा होगा। तो राजा ने पूछा तो आप बताइए क्या है? तो जड़भरत जी ने कहा कि यह चिंतन का विषय है, विचार का विषय है। कभी एकांत में अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करने की कोशिश करो। कभी एकांत कमरे में बैठ करके सब सारे झंझट छोड़ दो, मन को एकाग्र करके ये सोचो कि मैं कौन हूं। जब हम लगातार ऐसा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो खुलती रहती है और हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान धीरे धीरे होता है। संसार में सबसे बड़ा मुश्किल अपने आप को खोजना है। सबसे टफ काम क्या है? अपनी खोज करना। हम कौन हैं, यहां क्यों है, किस लिए आए हैं, कहां से आए हैं और कहां जाना है। और धीरे धीरे जब हम अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो हमें स्वयं धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है। और एक बार अगर आत्मबोध हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, तो फिर ना जीवन का डर ना मृत्यु का डर, कोई चिंता नहीं। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और यही भागवत का मुख्य उद्देश्य है। भागवत का ऐसा नहीं है कि भागवत की कथा सुनने से हम अमर हो जाएंगे, नहीं, मरना सबको है। राजा परीक्षित जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे, लेकिन मृत्यु लोक में पैदा हुए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो कि मनुष्य का शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने भी अपने शरीर को यहीं छोड़ा, वो साथ नहीं ले गए। पृथ्वी लोक ही ऐसा है, क्योंकि ये लोक ऐसा है, यहाँ की जो संपत्ति है पृथ्वी लोक की, वहां से एक कण भी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ का यही रहेगा। और शरीर में जितने पदार्थ लगे हुए सब के सब जिस जिसका भाग है उसमें मिल जाता है अपने आप। फिर देखकर आत्मा जाती है और उसके साथ एक वो शरीरातना शरीर मनुष्य का और भाव साथ में जाते, मन साथ में जाता है। तो इस प्रकार से राजा को जड़भरत जी ने उपदेश दिया, उनको ज्ञान की प्राप्ति वहीं हो गई। फिर वो कपिल मुनि के आश्रम नहीं गए, वहीं से वापस लौटे। और जड़भरत जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपना बोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, वह जीवित ही मुक्त होगा, उसको फिर कोई चिंता है ही नहीं, वो मुक्त होगा, जीवित ही मुक्त हो गया।
और आत्मबोध जो है वन में जाने से, तपस्या से या तीर्थों का भ्रमण करने से नहीं होता है। यह तो महापुरुषों का सत्संग करने से होता है, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहने से होता है। क्योंकि अगर हम कोई चीज सीखना चाहते हैं, अगर खुद सीखना चाहेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। अगर कोई सिखाने वाला होगा, बताने वाला होगा, तो हम जल्दी सीख जाएंगे। और यही लाभ जो है हमें सत्संग से होता है, सत्पुरुषों की संगति से होता है, भगवान की कथाओं से होता है। और संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए और हर बात में परमात्मा को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कह करके, क्योंकि जो भी संसार में होता है सब परमात्मा की मर्जी से होता है जी। इस बात को जिस दिन हम समझाएंगे हमें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे बस में है नहीं, हम तो दुख बेकार का करते हैं। जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है और वो जो करता है वो ठीक ही करता है। भले ही हमें तब समझ में नहीं आता, कुछ समय के बाद समझ आता है, लेकिन आता जरूर है कि परमात्मा ने जो किया वो ठीक किया। और उसके बाद जड़ भरत जी वहां से चले गए। राजा रघुगण को कारों ने कहा कि महाराज आइए पालकी में बैठिए। तो राजा रघुगण ने कहा कि मैं पालकी में बैठ करके अपना अपमान नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि जो मैं हूं वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूं। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, भरत जी के ज्ञानोपदेश से राजा रघुगण को विरक्ति हो गई और हरि भजन करते हुए वे मुक्त हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी भवन कोश और हरिवंश खंड इत्यादि की जानकारी देते हैं और उन खंडों में जो 9 वर्ष है उनमें हमारा भारतवर्ष भी एक है। और जो भारतवर्ष है उसको आध्यात्म खंड माना जाता है। जितने भक्ति यहाँ पर है उतने संसार के किसी दूसरे स्थान पर नहीं है। और भगवान की भक्ति करने का अधिकार यहाँ पैदा होने वाले हर एक मनुष्य को जन्मजात मिलता है। और देवता भी यहाँ जन्म लेने के लिए उत्सुक रहते हैं कि काश हमारा जन्म भी मनुष्य के रूप में भारत भूमि पर हो, ताकि हम और सत्कर्म कर सकें। और क्योंकि स्वर्ग में जो देवता हैं वो कहते हैं कि स्वर्ग तो हमें कुछ समय के लिए मिला है, क्योंकि जब सृष्टि की प्रलय होती है तो सारा संसार विलीन हो जाता है फिर ब्रह्म में, भगवान में। फिर सब दोबारा उत्पत्ति होती है सबकी, ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी प्रजापति हैं और जितने भी देवता हैं सबके फिर से उत्पत्ति होती है। और देवता स्वर्ग में तभी तक निवास करते हैं जब तक उनके पुण्य हैं। जिस दिन पुण्य क्षीण होते हैं उनको भी फिर मनुष्य की तरह नीचे आना पड़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पश्चात परीक्षित को सुखदेव जी विभिन्न ग्रहों की गति के बारे में और नरकों के बारे में बताते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक भजन हो जाए, उसके बाद एक शुरू करेंगे।
बोलिए बांके बिहारी लाल की। अमृत है हरि नाम जगत में, जगत में कोई है रख देना क्या, हरि नाम नहीं तो देना, हरि नाम नहीं तो देना। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई है रख देना क्या, हरि नाम नहीं तो देना, हरि नाम नहीं तो देना। हरि कर सदा अपने रख दोगे, ना जाने कब पड़ पड़ बोले, कर सदा अपने रख दोगे, ना जाने कब पड़ पड़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार्थन, हरि का नाम जपो निस्वार्थन, हरि नाम नहीं तो देना, हरि नाम नहीं तो देना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई है रख देना क्या, हरि नाम नहीं तो देना, हरि नाम नहीं तो देना। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, कोई है रख देना क्या, हरि नाम नहीं तो देना, हरि नाम नहीं तो देना। हरि कर सदा अपने रख दोगे, ना जाने कब पड़ पड़ बोले, कर सदा अपने रख दोगे, ना जाने कब पड़ पड़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वार्थन, हरि का नाम जपो निस्वार्थन, दुनिया भर इनमें उत्तरायण
सर्वश्रेष्ठ माना गया। भगवान सूर्य को अगर नित्य प्रति कोई अर्घ्य देता है तो उसे कई बीमारियों से निजात मिलती है। आंखों की रोशनी ठीक रहती है, उनका हृदय मजबूत रहता है, नाड़ी तंत्र ठीक रहता है और हड्डियों तथा आंखों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से या सूर्य की उपासना करने से नहीं होती है। दूसरा ग्रह चंद्रमा है, उसकी गति सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। सबसे तेज गति से कौन चलता है? चंद्रमा चलता है और वह 2.25 दिन में एक राशि को पार कर जाता है। सूर्य भगवान को एक राशि को पार करने में कितना समय लगता है? 1 महीना। और चंद्रमा को 2.25 दिन। और चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का अधिष्ठात्र देवता है, मन का देवता है। हमारे मन पर चंद्रमा का अधिकार होता है। जिस दिन हमारा चंद्रमा अनुकूल नहीं होता उस दिन हमारा मन भी उद्विग्न रहता है, हमें क्रोध ज्यादा रहता है, हमें अशांति ज्यादा रहती है। कई बार बिना किसी कारण के क्रोध आ जाता है, किसी आदमी को देख के क्रोध आ जाता है, बिना कुछ किए बिना कुछ कहे। उसका कारण क्या है? उस दिन हमारा जो चंद्रमा है वो ठीक स्थिति में नहीं है और चंद्रमा का प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है। तो मानसिक शांति के लिए चंद्रमा का पूजन किया जाता है। फिर चंद्रमा के आगे 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों के बाद आगे फिर शुक्र ग्रह है जो कि चमकता हुआ दिखाई देता है। आज शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा क्योंकि कल से अस्त हो जाएगा। और ये जो शुक्र है सूर्य के आगे पीछे चलता रहता है। कभी सूर्य के आगे होता है, कभी सूर्य के पीछे होता है। जब सूर्य के आगे होता है तो पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले दिखता है। जब सूर्य के पीछे होता है तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त के बाद दिखता है। और शुक्र की पहचान करना बड़ी आसान है। सबसे चमकता हुआ बड़ा तारा वही है आसमान में, शुक्र सबसे चमकीला। और यह वर्षा करने वाला ग्रह है। इसके पूजन से गले की बीमारी और हमारे जो जननेंद्रिय से संबंधित बीमारियां हैं वो दूर होती है। उसके पश्चात बुध ग्रह है। यह शुभ ग्रह है और सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है। सूर्य के आसपास ही सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है। जब बहुत आंधी, बादल और सूखाग्रस्त होने की सूचना होती है तो वो बुध के कारण होता है। उसके बाद मंगल ग्रह है और मंगल एक राशि में 45 दिन तक रहता है। मंगल अशुभ ग्रह है और अमंगल का सूचक है। हमें जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर या खून का कैंसर या अत्यधिक क्रोध, उद्विग्नता, परेशानी जो रहती है वह मंगल के कारण रहती है। इसकी
पूजा करने से जो रक्तचाप और इत्यादि जो उससे संबंधित दूसरी बीमारियां हैं वो शांत होती हैं। इसके पश्चात बृहस्पति की स्थिति है और बृहस्पति सदा ब्राह्मणों के लिए अनुकूल रहते हैं, क्योंकि उनका स्वयं का स्वरूप है, वो भी ब्राह्मण है, वो देव गुरु हैं। धार्मिक वृत्ति किसी को चाहिए तो बृहस्पति के आराधना करें। पुत्र प्राप्ति के लिए, विद्या आदि की प्राप्ति के लिए इनका पूजन का विधान है। और इन सब से ऊपर है शनिदेव। शनिदेव एक राशि पर लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। इनकी गति बहुत धीमी है। शनि, समय का मतलब होता है धीमा, धीरे धीरे चलते हैं। एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं और इनकी दृष्टि 5 राशियों पर रहती है। जहां है वहां से 5 राशियों पर इनकी नजर रहती है। तो इसलिए जिस राशि पर शनि देव होते हैं उससे पिछली राशि को भी और अगली राशि को भी साढ़े लगती है, क्योंकि 2.5 वर्ष एक राशि में रहेंगे। 2.5, 1, तीनों राशियों को कुल मिलाकर के कितने हो गए? 7.5। तो जब 7.5 शुरू होती है तो हम कहते हैं सिर के 7.5। जब उसी राशि में आ गए तो मध्य भाग की 7.5, और जब अगली राशि में गए तो फिर पीछे उनकी नजर रहती है तो पैरों की 7.5। और ये जो है अशांति के कारक है शनिदेव। अंक भंग और दुर्घटना तथा भयंकर बीमारी इत्यादि की शांति के लिए इनके पूजन की विधि बताई गई। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इन ग्रहों की स्थिति सूर्य से उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ है। इन सब ग्रहों की स्थिति सूर्य है, सूर्य से ऊपर की तरफ है, उत्तर की ओर सभी ग्रहों की स्थिति। और ऊपर की ओर ग्रहों की स्थिति है और नीचे की ओर सूर्य के नीचे की ओर, नीचे अंतरिक्ष लोक है, उसके नीचे पृथ्वी है, उसके नीचे अतल है, उसके नीचे भीतल है, उसके नीचे सूतल है, सूतल के बाद भी तलातल है, तलातल के बाद महातल है, महातल के बाद रसातल है और सबसे अंत में पाताल है। ये 7 लोक है। एक और ग्रह है, दूसरी तरफ लोक है। और इन लोकों में क्रमशः मैं दानव का पुत्र असुरबल, हाटकेश्वर, विरोचन पुत्र राजा बलि, दानवराज मय, तक्षक, कालिया, सुसेन आदि सर्पमणि नाम के दैत्य और दानव, क्रोधी और बड़े बड़े फणों वाले महाशंख, शंखचूड़ और बासुकी नाग जैसे प्रधान नाग रहते हैं। और उन लोगों में जहां नाग रहते हैं उनकी मणियों से वे लोग प्रकाशित रहते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेक्षक सप्तऋषियों से जो शनिचर से ऊपर है 13 लाख योजन ऊपर वह है ध्रुव लोक है। और सारे जो ग्रह हैं वो ध्रुव लोक का आश्रय लेकर के चलते हैं। और कभी भी शिशु मार्ग चक्र से नीचे नहीं गिरते। और भगवान के इस स्वरूप का जो नित्य प्रति ध्यान करते हैं, नित्य प्रति चिंतन करते हैं, वंदन करते हैं, उनके किए हुए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं
और उन्हें नरक की यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं कि जो इस भगवान के इस स्वरूप का चिंतन करता है, सूर्य की स्थिति का, ग्रहों की स्थिति का, लोकों की स्थिति का, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो जब नरक का नाम सुना परीक्षित ने, तो पूछा कि हे मुनिवर, ये नरक है क्या? क्या कोई देश है या कोई स्थान है? जो व्यक्ति दूसरों के धन को हरता है, स्त्री का हरण करता है, जमीन का हरण करता है, उसे तामेश्वर नरक में गिराते हैं। जो अपने परिवार के पोषण में लगा रहता है, दूसरों से द्रोह करता है, उसे रौरव और महारौरव नरकों में डालकर यातनाएं दी जाती है। जो किसी की जीव हत्या करके मांस खाता है, वो कुंभीपाक नरक में जाता है। यम उसे खोलते हुए तेल में डालते हैं। जो किसी निर्दोष को तंग करता है, रिश्वत लेता है, शुक्रमुख नरक में जाता है, वहाँ कोल्लू से उसको पेला जाता है। माता पिता गौ संत ब्राह्मण और वेद से जो विरोध करने वाला है, उसको कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। ढोंग और पाखंड करने वाले को असीपत्र नामक नरक में ले जाया जाता है। कोलों से पीटकर पहनी तलवार से उसके अंगों को काटा जाता है। और जो ब्राह्मण अपनी वैदिक धर्म मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह प्राण रोध नामक नरक में जाता है। वहाँ यमदूत उसे तीखे और विषैले बाणों से पीटते हैं। तो झूठी गवाही देने वाला है वह अभिचिमान नरक में, मद्यपान करने वाला अयपान नरक में, झूठ कपट और बेईमानी करने वाला व्यक्ति संदेश नामक नरक में जाता है। वहाँ अनेक प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती है। अब यातनाएं कैसे दी जाती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस शरीर को तो यातना नहीं दी जा सकती। ये शरीर तो यहीं का यहीं रह जाता है। जो यातना शरीर होता है वह और हमारा मन साथ में जाता है। जब उसको यह यातनाएं दी जाती है, उस शरीर का कुछ नहीं होता, लेकिन कष्ट वैसा ही होता है जैसा इस शरीर को होता है। जैसे तलवारों से काटा जाएगा, भले उस शरीर को कुछ नहीं होगा, लेकिन पीड़ा उतनी ही होगी। तो इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने। और सुखदेव जी आगे बताते हैं कि राजन, जो धर्म मर्यादा का त्याग करने वाले हैं, जो अपने मन के अनुसार चलने वाले हैं, ठीक या गलत का विचार नहीं करते हैं, वे ही इन नरकों में जाते हैं। धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति इन नरकों में नहीं जाते। और इसी प्रकार धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के सुखों का भोग करते हैं, और स्वर्ग नरक के भोगों के पश्चात मनुष्य के अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और जो शेष पाप और पुण्य बचते हैं, उनको साथ लेकर के, उन कर्मों को साथ लेकर के फिर इस मृत्यु लोक में व्यक्ति पैदा होता है और यहाँ फिर से संसार में आता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन, उसके बाद कथा क्रम को आगे ले जाएंगे। भगवान की हरे घेरा मुक्ति भगदो विचिता एक दिन सुने जिंद तेरी दा पल दाई पार नहीं, उसने मुख दो मुख दो मुख दो बंदे नाम बगैर बंदे हार जाएगा, नाम बगैर बंदे हार जाएगा, हार जाएगा बंदे हार जाएगा, हार जाएगा बंदे हार जाएगा, बंदे हार जाएगा,
दक्ष ने 1000 बच्चे और पैदा किए। वो 1000 भी नारद के
संपर्क में आ गए और नारद ने उनको भी बाधा बना दिया। जब दक्ष को पता चला तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और दक्ष ने नारद जी को पता नहीं कितनी गालियां सुना दी, बुरा भला क्या कह दिया और क्या कहा कि ये भिखमंगों को रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, तुमने मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की दुनिया उजाड़ दी, उनको बैरागी बना दिया। जा मैं तुझे साथ देता हूं कि तेरा पैर कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकेगा, तू सारे संसार में घूमता रहेगा। नारद जी चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चले गए। नारद ने मन में सोचा कि चलो अच्छा ही हुआ, ये तो सांप मिला, सांप नहीं मिला, वरदान मिला। क्योंकि बाबाओं को एक स्थान पर वैसे भी नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी, यही साथ रहते हैं। पानी एक जगह खड़ा हो जाएगा, संत एक जगह रुक जाएगा, उनमें विकार पैदा हो जाते हैं। बहता पानी कभी नहीं करता, कभी खराब नहीं होता। उसी तरह से चलता हुआ संत भी, उसको उसमें कोई दोष नहीं चलता। तो अगर नारद जी चाहते तो वे भी दक्ष को साप दे सकते थे, उन्होंने नहीं दिया, साप को स्वीकार कर लिया और चुपचाप वहां से चले गए। दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और दक्ष की इन्हीं 60 कन्याओं से फिर आगे संसार का विस्तार हुआ। उन कन्या में से 13 कश्यप जी को ब्याही गई, तिथि, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, ईला, काकव्रती, कत्रु, विनीता आदि, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि जो 27 नक्षत्र है, आजकल उनको नक्षत्र बोलते हैं, ये भी दक्ष की कन्याएं हैं 27। इनका विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रमा के साथ। और कश्यप की दिति नाम की पत्नी से दैत्यों का जन्म हुआ। दैत्य की रचना नामक एक बेटी थी जिसका विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ। किसका? रचना नाम की जो बेटी थी, किसकी बेटी? दक्ष की बेटी। उसका विवाह किसके साथ हुआ? त्वष्टा के साथ। और इसके 2 बेटे हुए, एक विश्वरूप और दूसरा शनिदेव। और ये जो विश्वरूप था ब्रह्म ज्ञानी था और अद्भुत ज्ञान इसको था। और यह विश्वरूप एक बार देवताओं का पुरोहित, इंद्र ने जानबूझकर उनको नेग्लेक्ट किया, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया। सोचा कि नाच गाने में विघ्न पड़ जाएगा, आने दो, गुरु जी आए हैं तो बैठ जाएंगे, वेद मिल लूंगा। और इसे बृहस्पति नाराज हो गए, रोष हो गए और जाकर के कहीं चुप गए, अंतर ध्यान हो गए। कहीं नहीं सिर्फ अंतर ध्यान हो गए, नजर नहीं आए कहां चले गए। इंद्र ने चारों तरफ ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। अंत में ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी अब क्या किया जाए, हमारे एक गुरु को मिल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी कि देखो इंद्र, जब तक तुम्हारे गुरु जी वापस ना आ जाएं, तो क्रोधित है, जब प्रसन्न होंगे तो आ जाएंगे, तब तक तुम विश्वरूप के मार्गदर्शन में काम करो और इसको अपना गुरु मानो।
देवता विश्वरूप के पास गए। विश्वरूप ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब देवताओं ने ज्यादा प्रार्थना की तो उन्होंने मान लिया। और इनकार इसलिए किया कि जो पुरोहित का काम करने से व्यक्ति का ब्रह्म तेज क्षीण होता है, व्यक्ति के पुण्य का ह्रास होता है पुरोहित का काम करने से। यजमान तो दक्षिणा देकर के अपने पापों से निवृत्त हो जाते हैं, लेकिन वो पाप चढ़ जाता है ब्राह्मण के सिर पर। जो पुण्य कर्म है वो क्षीण होते हैं। इसलिए तो वशिष्ठ जी इनकार करते थे कि मैं रघुकुल का पुरोहित नहीं बनूंगा। फिर भगवान ने समझाया कि देखो वशिष्ठ जी, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इसी कुल में एक दिन मैं स्वयं अवतार लेके आऊंगा। तब वो माने थे। तो अंत में त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप भी मान गए और देवताओं के गुरु बन गए। अब जो विश्वरूप, उन्होंने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया। नारायण को वो जानते थे और नारायण कुछ से उन्होंने देवताओं के रक्षा की और स्वर्ग के ऊपर कोई भी आंच नहीं आने दी। असुरों ने आक्रमण किया तो उस नारायण कुछ की सहायता से विश्वरूप ने देवताओं को बचाया। अब ये जो विश्वरूप थे, अब विश्वरूप की जो माता थी वो तो राक्षस कुल की, पिता देवकुल के। तो इनका जो लगाव था वो अपने ननिहाल से अपने मामाओं के प्रति भी चाहता होता था, क्योंकि मामा के प्रति लगाव होता ही सबका। क्योंकि माँ तो अकेली माँ होती है, मामा तो डबल माँ होता है, माँ। तो जब विश्वरूप देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, उनके 3 सिर थे विश्वरूप के, तो 2 सिरों से तो 2 मुंह से तो देवताओं के लिए आहुति डालते थे, 1 से दैत्यों के लिए डाल देते थे। इंद्र ने देखा ये हमारा पुरोहित होकर के असुरों के नाम से आहुति डाल रहा है। वो इंद्र ने क्या किया, तलवार ली और विश्वरूप के 3 सिर काट दिए। अब पहले तो अपने गुरु का अपमान किया, उनको नाराज कर दिया, दूसरा गुरु बनाया उसका वध कर दिया, सिर ही काट दिए। अब गुरु तो गुरु होता है, ब्राह्मण था। इंद्र ने जब विश्वरूप का वध किया तो उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को मुक्त करने के लिए वह पाप बांट दिया गया। उसका एक भाग पृथ्वी को दिया गया। पृथ्वी में जो बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, वो उसी पाप के कारण बनी है। दूसरा पाप जल को दिया। जल में जो फेन बनती है, झाग बनती है, वह ब्रह्म हत्या का पाप है। और तीसरा पाप वृक्षों को दिया। वृक्षों से जो गोंद निकलती रहती है वो ब्रह्म हत्या का पाप है। उसको खाना नहीं चाहिए कभी भी। खाता तो नहीं कोई, बच्चे खा लेते हैं, बता वो ब्रह्म हत्या का पाप है। फिर पाप का एक भाग राग एक इसको दिया जाता है और अंत में वह पाप स्त्रियों को दिया। और उसी पाप के कारण स्त्रियां रजस्वलावस्था में वो ब्रह्म हत्या का पाप।
ब्रह्मा जी ने व्यवस्था की, क्योंकि इंद्र को तो मुक्त करना ही पड़ना था, वैसे काम कैसे चलना था संसार में। अब इंद्र तो मुक्त हो गया ब्रह्म हत्या से, पर त्वष्टा का क्रोध शांत नहीं हुआ। त्वष्टा ने कहा कि इसने मेरे बेटे का वध कर दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया, और जब यज्ञ प्रारंभ किया, यज्ञ में थोड़ी सी भूल हो गई, और उस मंत्र में थोड़ी सी त्रुटि होने के कारण यज्ञ कुंड से वृत्तासुर नाम का असुर पैदा हुआ। कौन असुर पैदा हुआ? वृत्तासुर। वृत्तासुर उसको इसलिए क्योंकि उनमें परमार्थ छिपा हुआ था। और क्या कहा कि मेरा ये शरीर अगर आपके काम आता है तो इससे बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है। और उन्होंने ध्यान मुद्रा लगाई, समाधि की अवस्था में बैठ गए, कुछ खाद्य पदार्थ अपने शरीर पर मला, और गायें आई, उन गायों ने चाट चाट करके, में भी कहता है कि प्रभु मुझे आपका विरह भी चाहिए, आप साथ ही नहीं चाहिए, आपका विरह चाहिए, आप मुझसे दूर रहे, ताकि मेरे अंदर ये भावना रहे कि मैं भगवान कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब दर्शन होंगे। तो विरह की स्थिति में मैं मस्त रहना चाहता हूँ और सदा आपको याद करना चाहता हूँ। और वैष्णव को तो धन एक ये क्या? भगवत स्मरण, भगवान का स्मरण का करना, भगवान का नाम जपना, क्योंकि नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये जो ज्यादा टाइम ज्यादा हो गया ज्यादा